नहीं हो रही है, ये हम आपको जगाने आए हैं, आपको ये बताने आए हैं कि हमें यहां पर तब्दीली लानी होगी, बराबरी का दर्जा मिलना होगा। आपको ये बात समझनी होगी, ये बात सोचनी होगी। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन घरों में मेरी आवाज जा रही है, जो लोग घरों में मुझे सुन रहे हैं, मेरी इज्जतदार मां और मेरी इज्जतदार बहनें जो मुझे सुन रही है, मैं आपको बताता हुआ चलूं कि आपको जगना होगा, आपको होशियार होना होगा, आपको ये समझना होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर क्यों आई है। अभी हमने सुने कि यहां पर मुसलमानों के वोटों को खरीदने का काम शुरू हो गया है। आपकी वोटों की कीमत 500 रुपयों से शुरू होती है। तो मैं उन राष्ट्रवादी वालों से कहूंगा, सुन ले राजेश टोपे, सुन ले शरद पवार साहब, मार्केट में अगर आप खरीदने जाओगे तो कुत्ते के, बिल्ली के बच्चे 500 रुपये में मिल जाते होंगे। मगर याद रखो राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों, याद रखो शिवसेना वालों, याद रखो आरएसएस वालों, मुसलमानों के शेर के बच्चे 500 रुपये में नहीं खरीदे जाते। क्या बात है। और ना ही शेर के बच्चे मार्केट में मिलते होंगे। ये शेरों की जमात है, ये मुसलमानों की जमात है जो आपके बीच में आई है। मैं आपसे सवाल करता हूं, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, क्या जरूरत है इनको? क्या ये इनकी जिंदगी सुकून से, आराम से नहीं गुजार सकते? क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी जिंदगी सुकून से नहीं गुजार सकते? क्या अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपनी जिंदगी सुकून से नहीं गुजार सकते? गुजार सकते हैं, लेकिन ये मुसलमानों की आवाज है, मुसलमानों को जगाने आए हैं, मुसलमानों को अपना हक दिलाने आए हैं। फिर ये लोग बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये बहुत छोटा इलेक्शन है, मगर देखो यहां पर कौन आ रहे हैं? सिल्लोड़ के मंत्री भी आ रहे हैं, एक नांदेड़ से चला आता है, एक यहां का टोपे वो आ रहा है आपके बीच में। और वो इसलिए आ रहा है, क्या उन्हें मालूम है कि यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर यहां पर आ चुके हैं, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब। ये इसलिए आ रहे हैं आपके बीच, ये बोल रहे हैं क्या ये फुंसी है? मजलिस फुंसी है कदे?
ये लोग बोल रहे ऐसा। अरे फुंसी है तो मिनिस्टरों को क्यों ला रहे हो? दम है तो लड़ो ना। मिनिस्टरों को लाते कटे फुंसी के लिए। ये फुंसी नासूर बन जाएंगी, ये फसल भी उगेंगी, ये फसल भी बिकेंगी। जब मुसलमान बच्चा इस शहर का कारोबार करता है, सिराज चाउश, तो ट्रैक्टर जब्त किया जाता है। यहां की आबादी आपको पता होना चाहिए, 5,500, जिनमें से 3,500 मुसलमान हैं, और टिकट देती है राष्ट्रवादी 3 उम्मीदवारों को। क्या यह हक है? क्या यह इंसाफ है? अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो, क्या ये इंसाफ है मुसलमानों के साथ? नहीं, ये इंसाफ नहीं है। और वो टिकट भी, वो उम्मीदवार भी इसलिए देते हैं क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर अपने शहर में आई है। ये बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। माइनॉरिटी मिनिस्टर जो राष्ट्रवादी के हैं, अब सोच के साथ उनका नाम लूंगा, नवाब मलिक साहब। जब ये लोग सत्ता में नहीं थे, 2014 की बात कर रहा हूं, तो इन्होंने क्या किया बताता हूं। क्या किया इन्होंने? मुसलमानों के लिए आवाजें उठाई, सत्ता में नहीं थे। स्टेज लगाया करते थे, सत्ता में नहीं थे। मुसलमानों की झूठी हमदर्दी का नाटक किया करते थे, सत्ता में नहीं थे। कहते थे मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और उनमें कौन कौन था? जितेंद्र अवार्ड जो मिनिस्टर है, नवाब मलिक जो मिनिस्टर है, आसिम जो मिनिस्टर है, और ऐसे बहुत सारे नेता जो आज मिनिस्टर है, मुसलमानों के लिए आवाज उठाया करते थे, झूठी आवाज। और आज जब ये सत्ता में है तो क्यों गुंगे बनकर बैठे हो? सवाल करता हूं राष्ट्रवादी के उन मिनिस्टरों से, सवाल करता हूं शरद पवार साहब से, सवाल करता हूं टोपे तुझसे। कहां गई हमदर्दी? कहां गए मुसलमान? नहीं याद आते इनको? रुको, इन्हें याद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिलाएंगी क्या मुसलमान क्या है और मुसलमानों का हक क्या है। अरे तुमने जो हक तलफी की है, तुमने जो हक मारा है, अब उन्हें हक देना होगा। देना होगा हमारा हक। भीख नहीं मांगते, अपना अधिकार मांगते हम, भीख नहीं मांगते। हमारा हक तुम्हें देना होगा। ये कहते हैं कि मजलिस सियासत करने आई है, मजलिस सियासत करने आई है। इन्होंने कहा था, अभी भी कहते हैं। 7 दिन पहले मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, इम्तियाज जलील साहब जो इस रियासत के अध्यक्ष हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब भी मौजूद थे। बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहूंगा, जो लोग कहते हैं मजलिस सियासत करने आई है। इम्तियाज जलील साहब ने कहा
खुलेआम सुन लो, ऐ सुनने वालों, सुन लो राष्ट्रवादी वालों, सुन लो शिवसेना वालों, गौर से सुनो। इम्तियाज जलील साहब ने कहा, अगर आप ये समझते हैं कि मजलिस सियासत करने आई है तो ये बात गलत है। इम्तियाज जलील साहब ने कहा, मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दो। इस सेशन में जो दिसंबर में होने वाला है असेंबली के अंदर, मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का ऐलान करो। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कारपोरेशन और जो इलेक्शन है नहीं लड़ेंगी, ये कहा हमारे सदर ने। हमें सियासत से मोहब्बत होती, हम सियासत हमारे लिए प्यारी होती तो ये स्टेटमेंट, ये बयान इम्तियाज जलील साहब नहीं देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सारे अखबारात में आया ये बात। सियासत हम दूसरे दर्जे पे रखते हैं। हमारा काम है कौम की खिदमत करना। सियासत करना हमारा मकसद नहीं है, खिदमत करना हमारा मकसद है, हक दिलाना हमारा मकसद है, हुकूक दिलाना हमारा मकसद है। जिन जिन लोगों पर, जो समाजों पर जो आज पिछड़ा हुआ है, उनको हक दिलाने का काम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। आपको बता दूं कि मुसलमानों ने क्या दिया। बताओ मुझे राष्ट्रवादी वालों, बताओ टोपे साहब, बताओ शरद पवार साहब, हिंदुस्तान को ताज देने वाला मुसलमान, दिल्ली में वो बुलंद इमारत जिसे हम कुतुब मीनार कहते हैं, वो देने वाला मुसलमान, लाल किला देने वाला मुसलमान, शहर औरंगाबाद की बात करें तो बीबी का मकबरा देने वाला भी मुसलमान, औरंगाबाद को 52 दरवाजों की जो खूबसूरती दिया वो भी मुसलमान, पंचक्की देने वाला भी मुसलमान, शहर औरंगाबाद को मीठा पानी, नहर अंबरी का मीठा पानी देने वाला भी मुसलमान। क्या दिया? ये दिया हमने। हम यहाँ के वारिस है, किराएदार नहीं है, वारिस है इस मुल्क के। हम सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, याद रखना चाहिए। अरे टोपे, तू रुक जा, डॉक्टर साहब आ गए ना, अब तू रुक। जब दूल्हे मियां आ गए तो अब रुक, बारात भी निकलेंगी और जश्न भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है। लेने चला हमसे टक्कर, अरे हमसे टक्कर लेगा। अरे बताते हैं तुझे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है। हेल्थ मिनिस्टर बनकर बैठा है। बताओ कोविड के टाइम राजेश टोपे साहब कहां थे? हजारों लोगों की जान गई, हजारों लोगों की लाशें उठानी पड़ी। हमारे हिंदू भाइयों ने हजारों लोगों की, उनके घर वालों की चिता को आग लगाई। क्या दिया इन्होंने वो भी बताता हूं। राष्ट्रवादी ने क्या दिया? राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मुसलमान बच्चों पर झूठे इल्जामात लगाए, मुसलमानों को जेलों में डाला। सोचिए जरा, सोचने वाली बात है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सोचिए। मेरे घर में बैठी इज्जतदार मां और बहनों, सोचो। जो बेटा गया था, क्या सोची होंगी इसकी बहन ने?
क्या दिल बोलाऊंगा उस मां का जिसका बेटा गया था? क्या दिल बोलाऊंगा उस बहन का जिसका भाई गया था? बेकसूर बेकसूर थे सब। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे 2 उम्मीदवार यहां पर दिए हैं, एक इमरान पठान की शक्ल में और एक रियाजुद्दीन साहब की शक्ल में, इन दोनों को जिताने की जिम्मेदारी आप पर है। हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं आपसे, और आपको हक देना होगा। इस मजमे में बताओ कौन कौन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है? हाथ उठाकर बताओ, हाथ उठाओ। पीछे वाले लोगों हाथ उठाओ। टोपे के तो नहीं हो तो फिर हाथ उठाओ। देख टोपे, ये 3 लोग यहाँ पर हाथ उठाए हैं, ये मजलिस के हैं और ये सब शेरों की जमात है। ये सब हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदलेंगी। हिंदुस्तान की मुस्तकबिल का मालिक ये सब लोग हैं। मैं अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि मेरे कारगुजार सदर यहां पर मौजूद है। अब इसके बाद की बैटिंग होंगी, छक्के लगेंगे, चौके लगेंगे। सुनो इनकी बातें भी। एक शेर पर जो मैं हर बार कहता हूं, इस बार भी कहूंगा, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, सुन टोपे सुन पवार, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। खुदा हाफिज।